अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 24 नवंबर 2024 इतवार का दिन और हस्ब मामूल मैं आपको आज के पूरे दिन सुबह यानी फजर की नमाज, उससे पहले और फिर वो जो शुरा के मेहमान आए हुए हैं उनके लिए नाश्ता के मनाज़र, और फिर सबसे बुनियादी चीज़ ये कि आपने देखा है कि कल परसों से पाकिस्तान के अंदर जो खबरें चल रही हैं, पहले 100 से ज़्यादा अफराद वो शिया सुन्नी जो तसाद है, जो उनका नफरत उसकी नज़र, फिर उसके बाद जो इमरान खान ने कॉल दी हुई है उसके ऊपर वो पकड़ दकड़ और मार कुटाई वो चल रही। और इससे बढ़कर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वो ये कि डस्का में जो 2-3 दिन से हालात कशीदा हैं। अमूमन जब भी कोई इस तरह का मामला होता है कि कोई मुल्क के किसी हिस्से में कोई सीरियस किस्म का मामला जिसमें लोगों की अमवात हो जाती हैं या पूरे मुल्क में कुछ हुकूमत के लिए ख़तरा बनता है या फ़ौज के इदारों के लिए, तो वो फिर क्या करते हैं कि जो अपने उनके बनाए हुए या पैदा किए हुए वो जहादी तंजीमें उनको फिर जमात अहमदिया की मसाजिद पे छोड़ देते हैं, और ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए और जो मजहबी पनीरी लगाई गई थी ज़िया के दौर में वो लोग जो हैं वो इस तरफ रुख अख्तियार कर लें और वो जो हुकूमत को ख़तरा या उनके ख़िलाफ़ जो अफवाह पैदा थी वो दब जाए। उस पर मैंने कल व्लॉग किया था, बाज़ लोगों ने उसको देखा और वो कुछ वीडियोस जो मौलवियों ने मुखालिफ, एक ये है कि पहले पत्थर भी खुद मारें और नुकसान भी करें और उल्टे पर्चे भी वो अहमदी मासूमों के ख़िलाफ़। बाहर बात वो एक लहदा है। यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे जो मरकज़ है फ्रैंकफर्ट जर्मनी, वहाँ आज फिर दूसरा दिन है शुरा का, निसार का, और अंदर प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप इस व्लॉग में सारा देखेंगे कि किस तरह जो अहमदी लोग हैं जिनको हमारे देश में लोगों को ये बताया गया कि ये गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, कादियानी, ये वो, इनका जो ज़िंदगी की रूटीन है वो सुबह कैसे शुरू होती है फजर की नमाज से पहले, किस तरह लोग तहज्जुद के लिए भी आते हैं जब कोई प्लान इस तरह प्रोग्राम हो, फिर नमाज फजर और उसके बाद दरस और फिर बाकी सैर हमारी इज्तिमाई होती है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये देख के आप के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने सेंस दी है, अकल दी है कि आया ये गैर मुस्लिमों की ये सारी आदत हैं, ये गैर मुस्लिम लोग हैं जो सुबह का आगाज़ तहज्जुद से करते हैं, नमाज फजर बाजमात पढ़ते हैं, कुरान का दरस सुनते हैं, फिर इकट्ठे सैर के लिए भी निकलते हैं, और फिर साल ब साल वो कुरान में जो आता है शुरा का जिक्र, शुरा होती है जिसमें तजावीज़ होती हैं कुरान पाक को दुनिया में कैसे फैलाना है, इस्लाम की तबलीग कैसे करनी है, औलादों की तरबियत, फिर माली कुर्बानी, इस तरह के सारे ये पीछे आप देख रहे हैं दोस्त ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि कभी आगाज़ होने वाला है तकरीब का। तो आज के व्लॉग में आप ये सारा कुछ देखेंगे। उम्मीद है कि जो दोस्त देखें वो अपने कमेंट्स से बताएं कि आया ये चीज़ें पहुंचनी फ़ायदा मंद हैं और इसको जारी रखना चाहिए या इसका पैटर्न को चेंज किया जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज इतवार का दिन है और यहाँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट के अंदर सड़कें जो हैं बड़ी साफ़ सुथरी धुली धुली सी लग रही हैं, क्योंकि बारिश होती रही है और जो सर्दी थी उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ गया है। जी 24 नवंबर 2024 है आज, और इस वक्त हमारा जो सफ़र है वो मस्जिद जो मरकज़ है हमारा फ्रैंकफर्ट में, वहाँ फजर से कबल तकरीबन कोई 1 घंटा कह लें वक्त। ये आज यहाँ मजलिस शुरा का दूसरा दिन है। कल भी मैंने बताया था पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी बसते हैं उनकी तरबियत इस तरह की हुई है, वो अपने अपने ममालिक में जो भी इस्लाम की तरवीज, इस्लाम के फैलाव के लिए हिकमत अमली, या अपने जो लोग वहाँ आबाद हैं उनकी तरबियत के लिए, या माली कुर्बानी जो दुनिया में दी जाती है गरीबों की मदद के लिए या इस्लाम की तबलीग के लिए, उसके ऊपर साल में एक दफ़ा मिल बैठते हैं और फिर मशवरा के बाद जो तजावीज़ निकलती हैं उनको प्यारे आका के हुजूर पेश करके उनकी मंजूरी ली जाती है।
ये मुशावरत का लफ्ज़ जो शूरा का ये कुरान में भी आता है, तो उस पे अमल करने वाली ये आज मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहिद जमात होगी जिनके ऊपर एक खलीफा वक्त का भी साया मौजूद है। अब इस जमात के मुतल्लिक़ अगर किसी मुल्क में या किसी इलाके में ये शोर-गुल किया जाए कि ये मुसलमान नहीं हैं, ये क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन हमारे मतलब के मुताबिक नहीं समझते, जो हम मतलब करते हैं कि वो ख़त्म होगी हर चीज़, उन पे नबूवत में जो अल्लाह ताला के इनामात हैं इंसानों पे वो भी ख़त्म हो गए, जो कि दरूद शरीफ में हम बार बार मांगते हैं अल्लाह से। इसी तरह वो लफ्ज़ी माने बिल्कुल और तरह से लेते हैं। लेकिन जमात अहमदिया का मौक़िफ़ ये है कि जो ख़त्म नबूवत के मानी जो हैं वो अज़मत के लिहाज से हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह नबियों के सरदार हैं और खुदा ने उनको कहा कि अगर कायनात ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आना होता तो ये कायनात भी ना बनाई, यानी इस तरह का उनका मकाम है। ये है वो जो जमात अहमदिया मानती है। ले जी और भी साथ साथ नज़ारे देखते जाएं। ले जी हमारी क्योंकि मस्जिद आ रही है अब करीब, तो हम अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। बहुत सारे दुनिया में बसने वाले अहमदी जिन्होंने बचपन में मुख्तलिफ महलों में रबवा वक्त गुजारा है या और भी कई जगहों, तो वो सल्ले अला करते हुए मस्जिद जाया करते थे ताकि लोगों तक आवाज़ पहुँचे और जो सुने वो भी उठें और नमाज में। अभी काफ़ी वक्त है नमाज में, तो हम चलते चलते थोड़ा वो यादें ताज़ा कर लेते हैं। एक दफ़ा दूसरी बार नाल मिला के ना सैकंड टाइम जिहड़ा उन्होंने रिपीट जिहड़ा हुंदा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहले मैं एक दफ़ा कह देंगा, फिर ਉਹਦੇ बाद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। आप तो पहले भी बड़े वलीउल्लाह थे, आपने मिर्जा साहब की बैत कर ली और उस बैत से आपको हासिल क्या हुआ? जो वलीउल्लाह तो आप पहले थे, तो क्या मिला? तो हकीम मौलवी नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम मसीह मौद को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को मानने के लिए पूछते हो कि मुझे क्या करना होगा? फायदे तो बेशुमार मुझे हुए हैं, लेकिन एक फायदा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को मानने से पहले मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी, लेकिन सोते हुए होते। जब सोया होता था तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते और मुझे उनकी इजाजत हो जाती। लेकिन जब से मिर्ज़ा साहब को माना है तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत जागते हुए हो जाती है, ऐन बेदारी क्या हो। ये मिर्ज़ा साहब मानने का किसी और मौके पे यही सवाल किसी ने आपसे किया, उन्होंने यही फरमाया कि एक ऐसी बीमारी थी रूहानी जो मुझे लगी रही और मैंने लाख कोशिश की कि अपने आप को उस बीमारी से छुड़ा लूं, लेकिन वो छूटती नहीं।
मिर्जा साहब को माना तो अनून बीमारी है। मौलवी अब्दुल सियालकोटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तब्दीली है तो मिर्जा साहब की माशाल्लाह ये चंद उन खुशकिस्मतों में से जिन्होंने आज नाश्ते में ड्यूटी दी है, नाश्ते की तैयारी की है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बे मामूल आज 24 नवंबर 2024 इतवार के दिन सुबह के जो खूबसूरत मनाज़र से आगाज़ होता है दिन का, वो आपकी खिदमत में पेश है। और इससे पहले आपने मनाज़र देखे फजर की नमाज पे जाते हुए, जो बचपन में हम सल्ले अला का विर्द देखा करते थे या सुना करते थे और फिर ख़ुद किया करते थे, वो आपने कुछ मंज़र देखा। और फिर उसके बाद जो शुरा के लिए मेहमान रात ठहरे हुए थे, वो नमाज तहज्जुद बाजुमात, और उसके बाद वो फ्रैंकफर्ट के जो अंसारों ने तैयारी की नाश्ते की, उसकी चंद झलकियाँ आपने देखी। और फिर इसके साथ ही आपने वो नाश्ता जो बड़े पुरतकल्लुफ़ अंदाज में, बड़े ही खूबसूरत माहौल में, जो सब दोस्तों ने जिसको एंजॉय किया फजर के बाद, वो भी मंज़र देखा आपने। अब 2-3 ग्रुपों की शक्ल में जो सुबह की सैर है, वो मंज़र आपके सामने है। एक ग्रुप अभी 5-6 अफराद का करके चला गया है वापस, वो जाके अब नाश्ता करेंगे, और वो दूसरे ये पहले नाश्ता करके जो आ रहे हैं, ये वो हैं। ये ज़िंदगी हर इंसान की इसी तरह गुजर ही जाती है। कोई अच्छे कामों के साथ गुजार जाता है, कोई दुनियादारी की दौड़ में माल के पीछे भागते भागते गुजार जाता है। लेकिन अगर इंसान गौर करे, इस पे तदब्बर करे, तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया, कुरान मजीद में आता है उसका मकसद अल्लाह की इबादत करना है और अपना जो मुकाम है अल्लाह की नज़र में बुलंद करना, जिसको कहते हैं कि खुदा का पसंदीदा लोगों में शुमार होना। अब ये साथ आप देखें, ये किसान ने कितनी मेहनत करके बीज बोया है, और अब ये उसकी जो फसल, जो उसका फल है, वो आगाज़ उसका शुरू हो गया, ज़मीन से निकलनी शुरू हो गई इसकी। अभी चंद महीनों के बाद ही ये किसान अपना जो इनाम है अल्लाह से इस मेहनत का वो पाएगा। इस साइड पे अगर आप देखें, ये सरसों का बहुत बड़ा वसी खेत है। अभी देखते ही देखते चंद महीने में इसके ऊपर उसका जो है बढ़ते बढ़ते बाकायदा ये इतना ऊंचा हो जाएगा कि किसान के लिए वो फ़ायदा मंद, यानी जो रिज़ल्ट आता है एक लगा के उसका 100 गुना बदला, वो मंज़र आप देखेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम है वो चलता रहेगा साथ साथ। बड़ा खूबसूरत एरिया बहुत से सारा वार्ड